Good morning class. Today I will start chapter number 9 soil of India. हमारी जो इंडिया की मिट्टी है soil है उसके बारे में आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे. Let's start the chapters. तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. Soil is a renewable natural resources. It is the upper layer of the earth in which plant grow. Soil कैसा रिसोर्स है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज मीन्स जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला रिसोर्स है. और ये कहाँ होता है? इट इज़ द अपर लेयर ऑफ द अर्थ. ये अर्थ के अपर लेयर पे होता है इन जहाँ पे प्लांट ग्रो करते हैं. ओके, इट इज़ द मेड ऑफ पीसेज ऑफ रॉक. और ये कैसे बनता है? जो रॉक के पीसेज होते हैं वैसे बनता है. रॉक के पीसेज से piece of rock, silt and sand, clay and remains of plant and animals. मीन्स ये कैसी मिट्टी कैसे बनती है? रॉक के जो पीसेस हो जाते हैं उससे, सिल्ट, सैंड, बालू से, क्ले एंड रिमेन ऑफ प्लांट. जो प्लांट टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, वह जैसे वो सूखते हैं, सड़ते हैं, गलते हैं, उस जो सब एक में मिल जाते हैं तब जाके मिट्टी फॉर्म्ड होती है, सॉइल फॉर्म्ड होती है. दिस लेयर इज फॉर्म्ड बाय अ नेचुरल एंड स्लो प्रोसेस. ये जो प्रोसेस होता है ये काफ़ी स्लो होता है और काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक चलता है. द ह्यूज रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू पीस बाय नेचुरल फोर्सेस. जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं वो ब्रोक डाउन होते हैं, मीन्स टूटते हैं इनटू अ पीस, छोटे छोटे पीसेस में. कैसे? नेचुरल फोर्सेस. जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बाढ़ आई, आंधी आई, उससे क्या होता है जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं ब्रोक हो जाते हैं, ब्रोकन हो जाते हैं. ओवर अ पीरियड दीज पीसेज मिक्स विथ प्लांट एंड एनिमल रिमेन टू फ्रॉम द सॉइल. जो ये पीरियड होता है जब रॉक टूटते हैं छोटे छोटे पीसेस में और जो प्लांट्स टूट जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, जो डेड एनिमल्स होते हैं उनके, वो सारी चीज़ें मिलके क्या बनती है? फॉर्म रिमेन. वो सारी चीज़ें क्या बनती है? फॉर्म ऑफ सॉइल. It is take 1,000 of year to form a layer of soil. और ये layer of soil बनने में 1,000 of year का टाइम लगता है. मतलब बहुत ही ज़्यादा लंबा वक्त लगता है. आपने देखा होगा जो पेड़ टूट जाते हैं, सड़क पे गिरते हैं, जिससे एनिमल डेड हो जाते हैं, वो स्मेल करने जाते हैं. तो ऐसे क्या होता है? इससे सॉइल वो धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाते हैं, इससे सॉइल फॉर्म्ड होते हैं. सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ सपोर्ट प्लांट लाइफ. सॉइल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो प्लांट लाइफ को सपोर्ट करती है एंड इन सेंस देयर ग्रोथ, और उनकी ग्रोथ भी करती है. इट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है. नॉट ओनली सपोर्ट्स प्लांट, सिर्फ ये प्लांट्स को सपोर्ट ही नहीं करती बट ऑल्सो रिप्लेसेस ग्राउंड वाटर. और ये जो ग्राउंड वाटर होता है उससे भी रिप्लेस करती है प्लांट्स को. अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सॉइल. फर्टिलिटी ऑफ सॉइल ऑन विच ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड ट्रीज डिपेंड इज इफेक्ट मैनी फैक्टर्स. तो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल होती है, वो ग्रोथ करती है प्लांट्स का, वो डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है और फैक्टर पे. ऑल सॉइल टाइप्स आर नॉट इक्वली फर्टाइल. जो सारी टाइप ऑफ सॉइल्स हैं वो इक्वली फर्टाइल, उपजाऊ नहीं होती है बिकॉज दे आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स. क्योंकि वो अलग अलग तरीके के मटेरियल से बनी होती हैं. बिसाइड दिस क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ऑल्सो इफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. मतलब जैसे जो क्लाइमेट होता है, वेजिटेशन होता है, एबिलिटी ऑफ वाटर की जो एबिलिटी होती है, ये सारी चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को. ओके, इंडिया हैज़ मैनी टाइप्स ऑफ सॉइल. इंडिया में बहुत ही अलग अलग तरीके की मिट्टियाँ हैं एंड इट इज़ अ क्वालिटी ऑफ सॉइल दैट डिसाइड द प्रोड्यूस ऑफ द प्लेस. और ये डिपेंड करता है कि किस जगह की किस तरह की क्वालिटी है सॉइल की वहाँ के प्रोडक्शन पे. ओके, नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं. ये आप देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल. यहाँ पे डिफरेंट टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है सॉइल का. फर्स्ट ये देख रहे हैं आप, एलुवियल सॉइल, ब्लैक लावा सॉइल, रेड सॉइल, लैटेराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल. नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं. नेक्स्ट है हमारा
द डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया। यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल जो इंडिया में फाउंड है उनके बारे में आगे एक्सप्लेन में हम विस्तार में हम पढ़ेंगे एक्सप्लेन में। ओके, फर्स्ट है हमारा एलुवियल सॉइल। ओके, एलुवियल सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल। ये एलुवियल सॉइल बहुत ही उपजाऊ होती है, जड़ेल मिट्टी जिसे हम कहते हैं। इट इज़ फाउंड इन नॉर्थ एंड कोस्टल प्लेन। ये कहाँ पे फाउंड करती है? नॉर्थ में एंड कोस्टल प्लेन्स में। इट इज़ मेड ऑफ फाइन सैंड एंड सिल्ट। और ये किससे बनी होती है? फाइन सैंड एंड सिल्ट से बनी होती है। और ये कहाँ फाउंड करती है? मैप में देखते हैं। ये नॉर्थ में फाउंड करती है, नॉर्थ एरिया में, और कोस्टल प्लेन्स में। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे एलुवियल सॉइल फाउंड करती है। These are carried northwards down by the river and flow down from the Himalaya and the hills of Deccan Plateau। ये जो हिमालय से नदियाँ आती हैं, नीचे की तरफ बहती हैं, वो कहाँ तक जाती हैं? डेक्कन प्लूटो तक। द फाइन सैंड एंड स्लिट गेट डिपॉजिट ऑन द रिवर। और जब वो हिमालय से नीचे की तरफ बहती हैं तो उनके साथ क्या? सिल्ट, सैंड, ये सारी चीज़ें डिपॉजिट होती जाती हैं। डिपॉजिट ऑन द रिवर में डिपॉजिट होती जाती है। बैंक ड्यूरिंग द एनुअल फ्लोडिंग। ऐसे क्या होती है? एनुअल फ्लोडिंग, जैसे बाढ़ आती है। इट इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप सच एज राइस। और ये सबसे अच्छा होता है किसके लिए? किस क्रॉप के लिए? क्रॉप के लिए राइस, वेट, माइस, शुगर केन एंड टोबैको, ऑयल सीड्स, पल्सेस, कॉटन, जूट एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। इन सब चीज़ों के लिए एलुवियल सॉइल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ग्रो करती है यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज ब्लैक सॉइल। ओके, ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड लावा सॉइल। हम ब्लैक सॉइल को लावा सॉइल भी कहते हैं। इज फॉर्म्ड फ्रॉम सॉइल डिफिकेशन ऑफ लावा। इट इज़ द मोल्टन रॉक एंड flows through cracks the crevices of the earth surface. It is the black color। और soil कैसी होती है? black color की होती है। It is found in महाराष्ट्र। और ये कहाँ पे फाउंड करती है? महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। ब्लैक सॉइल कैन होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। जो ब्लैक सॉइल है ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर अपने पास होल्ड करके रख सकती है। दिस क्वालिटी मेक्स सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन। और ये जो क्वालिटी है वाटर होल्डिंग की, ये किसके लिए सुटेबल है? ग्रोइंग कॉटन, शुगर केन, वेट, मिलेट्स, टोबैको एंड ऑयल सीड्स आर ग्रोन इन दिस टाइप ऑफ सॉइल। और इस टाइप सॉइल में शुगर केन, वेट, मिलेट्स, टोबैको एंड ऑयल सीड्स भी यहाँ पे अच्छे से ग्रो करती हैं ब्लैक सॉइल में। ओके, इसके बाद है